हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं और करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट। आज का ब्लॉग इसलिए खास है क्योंकि आज है हमारे गणेश जी का गणेश विसर्जन। तो आप पीछे देख सकते हैं। तो अभी मैं गया हुआ था कुछ सामान लाने के लिए, मिठाई लाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग करने वाले हैं गणेश जी की पूजा। और पूजा करने के बाद हम लोग उनको निकालेंगे उन्हें विसर्जित करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पूजा की तैयारी करना स्टार्ट कर दी है। धीमे धीमे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पैकिंग तैयार हो चुकी है लगभग, और हम लोग बस थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं। पूजा और आरती खत्म होने के बाद मेरे पापा हम सबको टीका लगा देते हैं और तैयार कर देते हैं गणेश जी को विसर्जित करने के लिए। गणपति बप्पा को ले जाने में थोड़ा बुरा तो लग रहा है, पर क्या करें, उनको भी तो अपने घर पे भेजना है कि नहीं। हम लोग एक एक करके गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें बारी बारी से रंग लगाते हैं। हमें जहाँ निकलने से पहले हम अपने रथ को चेक कर लेते हैं कि उसमें ईंधन है कि नहीं है। मेरी किस्मत की तरह अभी ये टंकी खाली होती है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे रथ में ईंधन डलवाने, यानी पेट्रोल। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे गणेश जी को ले जाने की तैयारी पूरी तरीके से हो रही है। यहाँ पे डीजे भी आ चुका है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना भी बजाना। डीजे वाले बाबू से कहने के बाद भी उसने मेरा गाना नहीं बजाया, तो अपना दुखा हुआ मुंह लेकर हम लोग चले जाते हैं पेट्रोल पंप पेट्रोल डलाने के लिए। पेट्रोल पंप पहुँचने के बाद उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल डलाया और वहाँ पे हवा चेक कराई। और भाई साहब, जिन पेट्रोल पंप वालों का मीटर तो ऐसा लगता है कि जैसे इनके पीछे कोई पुलिस लगी हो। पेट्रोल डला के हम लोग जा रहे हैं अब सीधे अपने घर पर, और फिर निकलने वाले हैं गणपति बप्पा को विसर्जित करने के लिए। और एक गाड़ी पे जाने वाले थे मेरे पापा और दीदी गणपति बप्पा को लेके, और एक गाड़ी पे मैं और मेरा भाई जाने वाला था, जिनके पास रहेगा भारी से बैग को अपने बीच में बिठा ले बाद हम लोग चले जाते हैं अपनी डेस्टिनी पर। और भाई साहब, यहाँ तो इतनी ज्यादा भीड़ थी कि क्या ही कहूँ मैं, हद से ज्यादा भीड़ रखी थी। कम से कम 2-3 मिनट तो यहाँ पे ट्रैफिक में खड़े खड़े निकल गया, लेकिन जैसे तैसे हम लोग निकल जाते हैं। और अब हमारी सवारी आशिक चौराहे से होते हुए आदिलाब से निकलते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं पीकेडी चौराहे पर, जहाँ पर एक सुंदर से गणेश जी जा रहे होते हैं। और जब भी गणेश जी आते हैं तो छोटे बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। और आप लोग देख सकते हैं ये बच्चे कितनी खुशी से गणपति बप्पा के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। आप लोग जब तक रास्ते के मजे लीजिए, मैं मिलता हूँ आपको सीधा अपनी डेस्टिनी पर। बेखुदी बेखुदी हर तरफ आखिरकार अपना लंबा सफर तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनी पर। हाँ तो भैया, हद पार हो रखी थी। आशिक चौराहे से कुछ ज्यादा ही भीड़ आई थी यहाँ पर, और लोग बाग अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहन के आए थे। जैसे कुछ लोग महाराष्ट्रियन साड़ी भी पहन के आए थे। और भैया, ये तो अभी बस भीड़ की शुरुआत है, अभी तो पब्लिक आना बाकी है। देखते रहिएगा, नीचे तो कुछ ज्यादा पब्लिक है, और बाद में तो हम लोग ऐसा ट्रैफिक में फंसते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। वहाँ पर हम पहुँचने के बाद हम लोग पार्क में अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद कोई अच्छी सी जगह ढूंढते जहाँ पर हम अपने गणेश जी को बिठा कर उनकी आखिरी बार आरती कर सकें। थोड़ी देर तक इधर उधर नजर घुमाने के बाद हम लोग को एक अच्छी सी जगह मिल ही जाती है, और हम लोग वहाँ जाके गणपति बप्पा की आरती शुरू कर देते हैं। मैं छोटा था तब मैं अपने पापा के संग यहाँ पर गणपति जी को सराहने आया करता था। तब ये जगह कुछ अलग थी, और अब ये थोड़ी अपग्रेड हो चुकी है, बस थोड़ी जगह कम हो गई। अब गणपति जी के जाने का समय आ चुका था, तो भैया को गणपति जी देने के बाद वो चले जाते हैं उनको विसर्जित करने के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गणपति बप्पा जब जाते हैं तो उनको कोई भी विश मांगो तो वो पूरी कर देते हैं। अगर आप लोग को पता है ये बात तो अच्छी है, और नहीं पता है तो अगली साल ट्राई करके देखना। गणपति बप्पा को विसर्जित करने के बाद हम लोग एक बात तो भूल ही जाते हैं कि प्रसाद बांटना भी तो रह गया है। तो हम लोग जल्दी से पन्नी खोलते हैं प्रसाद की, और सबको एक एक करके प्रसाद देते हैं। तो प्रसाद बांटने के बाद हम लोग का टाइम हो चुका था घर जाने का, तो हम लोग पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी उठाते हैं और निकल लेते हैं अपने घर के लिए। मैंने क्या कहा था, भीड़ आना तो अभी बाकी है, और हमारे जाने के टाइम पे ये भीड़ को आना था। फिर इस भीड़ में हम लोग को कम से कम 8 घंटे तक फंसे रहना पड़ा, और जैसे तैसे यहाँ वहाँ से गाड़ी निकालने के बाद हम लोग आखिरकार निकल ही जाते हैं। जैसे ही हमारा छोटा सेनापति आ जाता है, उसके कहे अनुसार हम लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और ये छोटा सेनापति और कोई नहीं, मेरी दीदी ही है। गणपति बप्पा मोरया।
घर छोड़ने के लिए आए थे हम लोग। ये इस डीजे वाले को तो मैं खुद प्राइज देना चाहूंगा क्योंकि इसकी बीट पे ऐसे लोग दौड़े जा रहे हैं। अब गणेश जी के पीछे जा रहे हैं डीजे वाले के पीछे, वो तो मुझे नहीं पता। और हम लोग को आते आते काफी देर हो जाती है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सुबह मैं कैसा था और अब मेरी हालत कैसी हो चुकी है। अब मुझे भी घर पहुंचने का इंतजार नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे भी खाना था प्रसाद, और प्रसाद की खुशबू इतनी बढ़िया थी कि मैं क्या ही बताऊं। घर जाते समय हम लोग को रास्ते में कई सारे गणपति जी देखने को मिले, पर मुझे सबसे यूनिक लगे ये वाले। ये बहुत ही यूनिक थे और बहुत ही सुंदर थे। इन गणपति जी का लुक था भोलेनाथ की तरह, यानी इनके पिताजी की तरह, और बगल में बैठे थे नंदी जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और पूरा दिन खत्म करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच जाते हैं अपने घर पर, और मेरे छोटे सेनापति की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। आप लोग को मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, आज शाम को हम लोग जाने वाले हैं गणपति जी देखने के लिए मेरे सिटी के, और अगर आप लोग को देखना है तो इसका दूसरा पार्ट देखना मत भूलिएगा। आते ही साथ हमारा स्वागत करते हैं हमारी माता जी, और ये खाली पंडाल देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जब तक गणपति जी यहाँ पे थे तो रौनक सी लगती थी, लेकिन अब तो ऐसा अंधेरा सा हो गया। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।